बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़ियन। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकार कर कभी भी महरूम नहीं रहा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की दुआओं को कबूल फ़रमाते हैं और अल्लाह पाक हम सब के दिलों के हालों को बखूबी जानते हैं। अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ हाजात को कबूल और मकबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ओरिजिनल परफेक्ट शादियों वाला ज़र्दा देगी ज़र्दा रेसिपी। क्यों लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक किया कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो लाजमी किया कीजिए। जनाब आज की ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा रेसिपी, क्योंकि ये मेरी अम्मी बनाती थी इसी तरीके से और बहुत मज़ेदार बहुत शानदार ज़र्दा बनता है। लुक आप अब इसका देख ही रहे हैं और इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार बनाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। तो जनाब ये देखें, पानी हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जर्दे का रंग डाल दिया था और अच्छे से इसको पानी को बॉईल करके मेरे पास यहाँ आधा किलो चावल हैं, सेला चावल हैं। इसको मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब यहाँ मैंने इस उबले हुए पानी में अपने चावल जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और इसको हम पका लेंगे तकरीबन। चाहे तो आप एक कनी वाला रख लें, चाहे तो आप पूरे तरीके से गला लें, जी आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ देखें चावल हमारे अच्छे से ये मैंने इनको छान लिया था सारा पानी और ये देखें ये तकरीबन पूरे गल चुके हैं। मैंने कोई एक कनी नहीं छोड़ी है इसमें, क्योंकि ये इतना कोई वो नहीं होता कि आप एक कनी छोड़ें। और यहाँ देखें 1 प्याली मैंने घी ले लिया है। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी इलायचियाँ डाल देंगे और इलायची का हम इसमें लगाएंगे बघार। ये देखें जी, ये मेरे पास 5 से 7 अदद इलायचियाँ हैं, छोटी इलायची। उसको मैंने कूट लिया था और हमने घी गर्म होने के बाद उसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद घी का हमने उसमें दे दिया है बघार। घी थोड़ा सा इलायचियों पे हमारी कलर आ जाएगा तो हम अब इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली चीनी है हमारे पास, वो हमने इसमें शामिल कर दी है और चीनी को हम थोड़ा सा घी में है मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ देखें मैंने थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया और इसको मैंने थोड़ा कवर कर दिया और चीनी हमारी घुल जाएगी। तो ये देखें झाग से बन गए हैं, चीनी इसमें घुल गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है बिल्कुल। अब यहाँ इस स्टेज पे मैंने जो चावल अपने बॉईल कर लिए थे और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी अच्छे तरीके से और आहिस्ता हाथ से हम इसमें चावल अपने शामिल करते चले जाएंगे। और जनाब बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान और बहुत इजी हमारा ये ज़र्दा तैयार हो रहा है। ये देखें इसको अच्छे से हम ये जो चाशनी शीरा जो हमने पकाया है उसमें हम चावलों को अपने अच्छे से मिक्स करके हम इसको दम देने के लिए रख देंगे। और यहाँ देखें जनाब मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट दम दे दिया है और उसके बाद मैं आपको चावल दिखा दूँ कितना अच्छा खिले खिले से ये हमारे ज़र्दे के चावल तैयार हो गए। बहुत मज़ेदार सा हमारा ज़र्दा तैयार हो गया है और कलर आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बिल्कुल जो ओरिजिनल कलर होता है ज़र्दे का वही कलर माशाल्लाह से हमारे ज़र्दे में कलर आया है। जनाब ज़र्दा हमारा अच्छे से हो गया तैयार। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ बादाम है मेरे पास, बादाम शामिल कर दूंगी। उसके बाद कुछ ये छोटी मेरे पास चमचम है कलरफुल, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कलरफुल अशरफियाँ। उसके बाद इसमें जाएगा खोया और ज़र्दा। उसके बाद ये देखें अब ये आ गया हमारी टेबल पे बेहतरीन सा। देखें कितना आसान कितना इजी हमारा ज़र्दा बना है और बहुत शानदार बहुत मज़ेदार ज़र्दा बना है। जायक़े में भी इतना ही मज़ेदार है क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी जायक़ों की बहार है, तो इसी वजह से मेरे हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जायक़ा होता है। और जायक़ा इसलिए होता है कि ये मेरी अम्मी के हाथ का जायक़ा है। मेरी अम्मी के ही हाथ का ये इस जो रेसिपी जो मैंने आपको दी है ये मेरी अम्मी के हाथ की रेसिपी है। बहुत बेहतरीन बहुत मज़ेदार। जनाब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही मैं आप सबको के लिए बहुत दुआ करती हूँ। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर है। और मुझे दीजिए इजाज़त।